पुराने समय की बात है। एक बार एक ऋषि थे जिनका प्रतिदिन का नियम था कि वे अपने नगर से दूर एक जंगल में जाकर मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते थे। वह प्रतिदिन भगवान शिव की मनोभाव से सेवा करते थे। उसी जंगल में एक डाकू का भी डेरा था। आसपास के क्षेत्रों में उस डाकू का बहुत भय था। वह इतना क्रूर था कि मंदिरों में भी चोरी करने से नहीं चूकता था। एक दिन उस डाकू की नज़र उस ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा कि यह ऋषि एक वीरान जंगल में आकर मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है। ज़रूर इस ऋषि ने इस मंदिर में धन छुपा रखा होगा। आज मैं इसे ही लूटता हूँ। यह सोचकर उसने ऋषि से कहा कि तुमने जितना भी माल छुपा रखा है उसे मेरे हवाले कर दो। इस पर ऋषि बिना विचलित हुए बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के पूजा करने को चला आता हूँ, क्योंकि यह एक शांत स्थान है और शांत स्थान पर पूजा अच्छे से हो पाती है। डाकू को ऋषि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने क्रोध में आकर ऋषि को जोर से धक्का दे दिया, जिससे कि वह शिवलिंग के पास जाकर गिर गए और उनके सिर से रक्त की धारा बहने लगी। ऋषि के गिरने से शिवालय की छत से कुछ सोने की मोहरें उस डाकू के सामने ही गिरने लगी, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और ऋषि से कहने लगा, तू तो झूठा ब्राह्मण है। तूने तो कहा था कि मेरे पास कोई धन नहीं है, फिर यह सोने की मोहरें भला कहाँ से गिरी? अब मुझे सही तरीके से पूरे धन का पता बता दे, नहीं तो मैं पटक पटक कर यहीं पर तेरे प्राण ले लूँगा। ऋषि आंखों में करुणा भरकर दुखी मन से शिवलिंग से कहने लगे, हे प्रभु, मैंने पूरे मन से अपनी पूरी जिंदगी आपको समर्पित की है, फिर भला यह कैसी विपत्ति मेरे ऊपर आन पड़ी? कृपया मेरी रक्षा करें। अब भगवान शिव के सच्चे भक्त ने उन्हें सच्चे मन से याद किया था, तो फिर भला भगवान शिव कैसे न आते? स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और ऋषि से कहने लगे, मैं तुम्हें इस होनी का कारण बताता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, परंतु प्रदोष के दिन इससे एक भूल हो गई। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा, परंतु दोपहर में इसे बहुत प्यास लगी और यह पानी पीने के लिए सरोवर तक पहुंच गया। संयोग से पूरे दिन से प्यासा बछड़ा भी उसी सरोवर में पानी पीने आया हुआ था और इसने कोनी मारकर उस बछड़े को भगा दिया और स्वयं जल पी लिया। इसी कारण इस जन्म में यह डाकू बना और तुम पूर्व जन्म में एक मछुआरे थे। तुम भी ठीक उसी सरोवर से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचते थे और इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस बछड़े को प्यास से तड़पते हुए देखा तो तुमने अपने पात्र में थोड़ा जल लेकर उसे पिलाया, जिस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ। पिछले जन्म के पुण्यों के कारण इस डाकू का आज राज तिलक होने वाला था, परंतु इसने इस जन्म में इतने बेगुनाह लोगों को मारा और इतने मंदिरों में चोरियां की, जिसके कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे केवल कुछ मुद्राएं ही मिल पाई। और तुमने पूर्व जन्म में इतनी सारी मछलियों का शिकार किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारे मृत्यु के लिए निश्चित था, परंतु इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श तक नहीं कर पाई और केवल यह घाव देकर ही लौट गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है। ईश्वर वो करते हैं जो कि हमारे लिए सच में अच्छा होता है। यदि अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट हो रहा हो तो समझिए कि भगवान ने आपके बहुत सारे कष्ट हर लिए हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।